हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का चल रहा है सेकंड चैप्टर यानी कि विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का हमने अब तक 2 लेक्चर ले लिए हैं। अब ये तीसरा लेक्चर है, यानी कि आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है आपका लगभग 5 अंक में। ठीक है नहीं, तो आज के इस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 25, वैसे तो टोटल जो लेक्चर हो चुके हैं वो 25 हो चुके हैं, और इस चैप्टर का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। ठीक है नहीं, यदि आपने हमारे इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे और यानी कि जो भी मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया अगर वो नहीं देखा है, उसके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल जितना पढ़ाया है तो जाकर के देख लीजिए, ताकि आपका जो पीछे जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है नहीं, सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक भी टॉपिक छुड़वाया नहीं गया है। ठीक है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। इस चैप्टर में अब जो हमारा है तीसरा लेक्चर है, यानी कि आज का जो तीसरा लेक्चर है हम लेक्चर नंबर 25 में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार से निकाला जाता है और कहां कहां पर निकाला जाता है। ठीक है नहीं, तो उसका हम फर्स्ट डेरिवेशन लेके चल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब देखिए, अच्छी स्थिति पर भी हो सकता है, निरक्षी स्थिति पर भी हो सकता है। एक और स्थिति होती है, इसे बोलते हैं व्यापक बिंदु, ना तो अक्ष में होगा और ना ही निरक्ष में होगा। तो ऐसे बिंदु पर अगर हमें विभव ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं वो आज हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है नहीं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट आज का जो वीडियो है ना, जो डेरिवेशन है, आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, यानी कि बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा होगा ढंग से तो। ठीक है नहीं, और नहीं भी पढ़ा है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम वैसा ही का वैसा यहाँ पर भी है। यहाँ केवल विभव है, वहां वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है नहीं, तो कुछ अंतर नहीं है, सीक्वेंस में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टिव होते हैं। ठीक है नहीं, ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक है आपको मक्खन तरीका समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही आसान शब्दों में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं वो देखेंगे। चैप्टर नंबर दूसरा है हमारा विभव तथा धारिता वाला, लेक्चर नंबर 25 है। ठीक है नहीं, ये तुम्हारी किताब जो चल रही है वो सेकंड बुक है, यानी कि 12th क्लास में है ना। तो चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो समान परमाणु के विपरीत आवेशों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है नहीं, वो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हमें वैद्युत विभव निकालना होता है तो वो हम 3 जगह निकाल सकते हैं। पहला अच्छी स्थिति पर, दूसरा निरक्षी स्थिति पर, और तीसरा व्यापक बिंदु पर। ठीक है नहीं, तो इन तीनों पर हम डेरिवेशन करेंगे। पहले हम देखेंगे अच्छी स्थिति पर किस प्रकार से वैद्युत विभव निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका से डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे, बस समझते चलिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए और अपना अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे अच्छी स्थिति पर। पहला जो डेरिवेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, फर्स्ट डेरिवेशन जो है इसका, वो है हमारा अच्छी स्थिति पर। तो आप हेडिंग लगाएंगे अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में हम क्या देखेंगे भैया, यहाँ पर डेरिवेशन देखने वाले हैं। अच्छी स्थिति में हम यहाँ पर वैद्युत विभव देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा भैया, जो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, तो पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करनी होगी। सब कुछ लिखवाऊंगा, थ्योरी वगैरह आपको कहीं पर भी सोचने की जरूरत नहीं है कि थ्योरी नहीं लिखाई जाएगी, सब कुछ लिखाया जाएगा। देखिए, ये आपका यहाँ पर हमने मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको मान लेते हैं।
सही से बनाएंगे थोड़ा सा। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी। क्लियर? ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अभी वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, अभी तो एक लाइन खींची है यहाँ पर। एक तरफ होता है भैया प्लस और एक तरफ होता है भैया माइनस। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है भैया वो क्या है, यहाँ है आपका ये प्लस है और ये वाला तुम्हारा माइनस है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ नहीं बनाते, थोड़ा ऊपर बनाएंगे। तो ये हो गया भैया आपका ये प्लस और ये हो गया माइनस। ऐसी कोई बात नहीं है कि यही माइनस हो यही प्लस हो, उससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वैद्युत द्विध्रुव जो होता है समान परिमाण के आवेश है दोनों, प्लस के ही, एक माइनस एक प्लस है, विपरीत प्रकृति के होते हैं। इनके जो बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है भैया, वो 2l होती है, अल्प दूरी पर स्थिर होते हैं। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए अक्ष कैसे होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा अक्ष कैसा होगा, तो मेरे जो दो भाग कर दे वही तो होगा अक्ष, है ना। तो देखिए मैं इस प्रकार से, ये मेरा अक्ष है और ये निरक्ष हो जाएगा। ठीक है नहीं, अक्ष मेरा इस प्रकार से होगा। अगर मैं लेट जाऊं तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस मार्का का अक्ष कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। यानी कि जो मार्का जिस डायरेक्शन में ऐसे करके मतलब खड़ा हुआ है, तो ऐसे इसका अक्ष होगा। तो इसका अक्ष कैसे होगा, वैद्युत ध्रुव ऐसे है, तो ऐसे ही इसका अक्ष भैया आपका होगा। तो इसको हम यहाँ पर अच्छी स्थिति में एक भैया हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लेंगे, इसको हम नाम देते हैं P, और इस P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, V निकालना है हमें यहाँ पर। क्लियर? करना कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, अब ये P बिंदु हमने जो लिया है वो कहां से लिया है, तो इसके मध्य में एक बिंदु है जिसे हम O बिंदु बोलेंगे, O, है ना। और इस O बिंदु से यहां से R दूरी पर एक हमने बिंदु P ले लिया है। क्या ले लिया है, बिंदु P ले लिया है। R दूरी पर एक बिंदु P लिया है। क्लियर? समझते चलिए। ठीक है, तो ये इसका मध्य बिंदु है। अगर देखिए ये इसका मध्य बिंदु है तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। क्यों, ये 2L है तो आधा आधा हो गया ना, हो गया। तो ये भी L ये भी L, तो भैया ये L और यहाँ पर L हो जाएगा। R दूरी पर इस प्रकार से है। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें डायग्राम तो बन गया। अब आपको करना क्या है, आपको भैया विभव निकालना है बिंदु P पर। तो कैसे निकालेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव हम यहाँ पर निकालेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे, देखिए ये समस्त जो क्रिया हो रही है एक परावर्तक माध्यम K है उसमें हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसकी थ्योरी लिखिए। थ्योरी में क्या लिखना होता है, जो यहाँ पर आपने किया है बस वही लिखना होता है। क्लियर? तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव एक परावर्तक माध्यम K में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करने पर, ठीक है नहीं, जिस पर वैद्युत की गणना करने पर या ज्ञात करने पर, बस इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। इससे ज्यादा कुछ थ्योरी में नहीं लिखना है। जिसमें ये क्रिया हो रही है उसे परावर्तक माध्यम K बोलेंगे। तो वैसे K में रखा गया है, तो मैं यहाँ बना देता हूं, ये K में है, बस बनाना कुछ नहीं है आपको, K में रखा गया है, बस थ्योरी हो गया। अब देखिए, अब आपको इसका डेरिवेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको भैया दूरी निकालनी होगी, माइनस Q से P की दूरी। क्यों, हम जानते हैं, ठीक है नहीं, हम जानते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विभव निकालना है, तो हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं कि देखिए जो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 24 में हमने देखा था। ठीक है नहीं, यहाँ पर R दिया है तो पहले हमें R लेना है। आवेश तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो चिन्ह के साथ को आवेश को ही लेना है, ये बात ध्यान रखना है। ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर जो Q लेंगे वो हम भैया माइनस का है तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। दूरी पहले निकालनी होगी, प्लस Q से दूरी बिंदु P की और माइनस Q से दूरी बिंदु P की, तभी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत दूरी यहाँ पर दी है, दूरी का बस मान रखना है।
तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश से, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बिंदु बिंदु P तक की दूरी, बताओ कितनी हो जाएगी। अगर प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी देखो तो देखिए यहां तक तो भैया R है और ये वाली L और इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगी R प्लस की L, इतना ही हो जाएगी। क्लियर, इतना हो गया। दूरी हमने यहां पे निकाल ली। अब देखिए दूरी निकालने के बाद अब हमें माइनस क्यू से देखना है, तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, P तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहां देखो यहां तक R है, L माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी यहां से घट जाएगी, तो यहां से हो जाएगा ये R माइनस के L। तो ये आपकी ये दूरी निकल आई। दूरियां निकाल ली, अब हमें विभव निकालना है। अब विभव निकालना है तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। यहां अगर विभव निकालोगे तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, वो वाला फॉर्मूला है। तो बस आपको यहां पे करना क्या होगा, तो यहां पर मैं Q1 मान लेता हूं, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना ध्यान रखना परावर्तक माध्यम K में है तो यहाँ पर K लगा देना है आपको K, और आवेश कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस का Q। दूरी कितनी है आपकी, दूरी देखिए प्लस के कारण देख रहे हैं ना यहाँ पर प्लस के कारण, तो दूरी आपकी ये दी है, तो जो हो जाएगा R प्लस का L। क्लियर, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, Q के कारण निकालिए प्लस के, अब माइनस Q का निकालिए बिंदु P पर। तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। बस चिन्ह के साथ लेना है, तो यहां इसको हम V1 मान लेते, V2 मान लेते हैं। V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फिर K लगाएंगे, और माइनस का है तो माइनस का Q और वट्टे में हो जाएगा R माइनस का L। क्लियर, सिंपल, इतना हो गया। अब ये आपने यहां तक निकाल लिया। अब आपको करना क्या होगा, देखिए अब करना कुछ नहीं है, अब आपको परिणामी विभव निकालना है ना। तो आप यहां पर निकालेंगे बिंदु P पर, अब लिखेंगे बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव, परिणामी विभव। क्लियर, तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा, तो इसको परिणामी विभव को हम लिखेंगे कि कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2, इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़िए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा भैया, ये V बराबर हो जाएगा, हमने निकाला है, देखिए V1 का मान कितना है, प्लस में है, तो प्लस में लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R प्लस के L। क्लियर, यहां पर देखिए माइनस है ये वाले में, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ ये माइनस लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन में हो जाएगा भैया R माइनस का L, है ना। यहां से कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, Q कॉमन मिल रहा है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और K ये कॉमन मिल रहा है, निकाल लेंगे बाहर, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो अंदर बचेगा केवल 1/R प्लस का L माइनस 1/R माइनस का L, ये बचेगा। अब इसे हल करना है, कुछ नहीं करना है, हल करना है केवल, तो Q अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा भैया, देखिए आर प्लस का एल और आर माइनस का एल, ये लासा होगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर माइनस का एल, और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो माइनस आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस के एल, ठीक है, नहीं बंद कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब करना क्या है, अच्छा आपने देखिए एक चीज तो देखा होगा कि अगर कहीं पर ऐसे करके हो, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जब इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो देखिए इस कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। और अंदर इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा r माइनस का l, और माइनस तो है ये तो r हो जाएगा माइनस का l हो जाएगा, क्लियर। और बट्टे नीचे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, क्लियर। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये r कट जाएगा माइनस प्लस और ये जुड़ जाएगा ये वाला, तो v बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां हो जाएगा ये यहां पर तुम्हारा हो गया माइनस का 2l अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, क्लियर। इतना होगा। इस क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो जाएगा माइनस 2ql अपॉन, क्योंकि ये अंदर गुणा हो गया, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि 2ql जो होता है वो क्या होता है, हम यहां लिखेंगे जहां p जो होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 2ql होता है, तो इसकी जगह पर p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो जाएगा माइनस का p अपॉन ये हो जाएगा नीचे r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, क्लियर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो दूरी आपको दी है 2l, ये अल्प दूरी होती है, और ये दूरी एक हमारे द्वारा ली गई है तो ये ज्यादा दूरी हो गई, तो वैसे भी ये अल्प है ना, और इसमें तोड़कर l कर देंगे तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो r से तो बहुत छोटी हो जाएगी, नगण्य मान लेंगे एक तरह से। तो यहाँ पर आपका करना क्या होगा, करना ये होगा कि ये जो दूरी आपकी जो है l वो r से बहुत छोटी है, ये मानना पड़ेगा। जो l दूरी है वो r से क्या है, बहुत छोटी है। पहले देख लेता हूं थोड़ी नीचे जगह है या नहीं। देखिए नीचे तो इसमें कोई जगह नहीं है, एक काम करना होगा, अब हमें इसे थोड़ा सा साफ करना होगा, तब यहां पर हम देखते हैं, क्लियर। तो चलिए मैं आगे से थोड़ा साफ कर देता हूं। चलिए अब आगे देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, अब मान लेंगे यदि r जो है वो बहुत बड़ा है आपका l से, तब l हो जाएगा 0, नगण्य मान लेंगे, तो v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस का p अपॉन में हो जाएगा नीचे, ये तो भैया 0 हो जाएगा, देखिए l स्क्वायर, तो यहां पर 0 हो गया तो केवल बचा r स्क्वायर बचेगा। तो आपका फॉर्मूला निकल के आया माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया यहाँ पर, देखिए, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए, तो p है आपका, क्लियर। यहाँ पर जो आपको k है, यदि हम मान लें कि यदि k का जो वैल्यू है वो ये 1 है, तो इस कंडीशन में यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो b बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन में r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला आपका हो गया, क्लियर। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला आपका निकल आया। यह कंफ्यूज नहीं होना है माइनस से, ठीक है नहीं। इसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको लिया जाएगा, कैसे, केवल सिंपली आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में
आर स्क्वायर। क्लियर, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। हमने ये माइनस इधर की साइड लिया है ना, तब डेरिवेशन किया है तो ये आया। मान वही है, केवल यहाँ अच्छी स्थिति में देखें तो बिंदु P की तरफ माइनस क्यू है ना, और यहाँ प्लस क्यू है। अगर ये वाला भाग इधर होता तो यही वैल्यू किसमें आती, पॉजिटिव, ऐसी वैल्यू आती। ठीक है नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भी सही है। ठीक है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे तो आप इसी प्रकार से करना है। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है नहीं, पहले आप इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए आवेशों के, फिर आपको इस फॉर्मूला को लगा करके वैद्युत विभव निकाल लेंगे। उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना है, परिणाम विभव निकाल देंगे, बस जोड़ना है दोनों को, बाकी बात आपका ये निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बड़ा सिंपल है। ये आप P जानते हो, यहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है नहीं, R क्या है, दूरी है, और 1/4 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ठीक है नहीं, न्यूटन मीटर उसके प्रति कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम उसके प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो आप यहाँ पर वोल्ट लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन अच्छी स्थिति पर। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यानी कि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, चैप्टर नंबर 2 और 26वां लेक्चर है। ये हमारा फर्स्ट बुक चल रहा है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, तो हेडिंग आप लगाएंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति पर हम विभव यहां पर देखने वाले हैं। बड़ा सिंपल होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है नहीं, बस थोड़ा छोटा सा ही डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 10 मिनट का होगा। ठीक है, समझिए। हमने अभी तक देखा था कि अक्ष पर कितना होता है, तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको बताया था। v बराबर जो होता है 1/4πf0 P/r², इसका ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्या निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता भाई। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव देखने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं भाई। ये है भैया वैद्युत द्विध्रुव, छोटा सा मैं बड़ा चित्र बनाएंगे ताकि अच्छा लगे। तो ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, यहाँ भाई आपका है प्लस क्यू आवेश और यहाँ है भैया आपका माइनस क्यू आवेश। इनके जो बीच की दूरी होती है वो 2L होती है। कितनी होती है, 2L होती है। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, जो कि एक समान परिमाण के दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। इनके बीच की दूरी अल्प होती है ना। आप देखिए, अगर हमने ऐसे निकाला तो अच्छा हो जाएगा। निरक्ष कैसे होगा, इसके लंबवत ऐसे, है ना। ये तो निरक्ष है, इसका सॉरी अक्ष है, और ये इसका क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ एक पहले बिंदु मान लेते हैं भैया, ओ बिंदु। तो ये हो गया भैया ओ बिंदु। जब ये ओ बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है नहीं, इसका ये मध्य बिंदु, तो भैया ये एल हो जाएगा और ये भी भैया तुम्हारा एल हो जाएगा। अब इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर हम एक बिंदु पी मान लेंगे। तो यहां से भैया एक बिंदु पी मान लेते हैं। तो चलिए मैं इस बिंदु को यहां पर खींच देता हूं। ठीक है, ये आपने यहां पर एक बिंदु ले लिया भैया, वो उससे बोलते हैं पी। ये पी बिंदु हमने यहां पर लिया है और इस पी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, अब कितनी दूरी पर है भैया ये बिंदु, ये बिंदु आपका जो है ना वो आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भैया, आर दूरी पर ये बिंदु है, आपको पता होना चाहिए आर दूरी पर। क्लियर, चलिए इसको इससे मिला दो। तो ये देखिए इस प्रकार से छोटा सा, चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पहली बार में अच्छा बन गया है तो ये ले लिया। ठीक है, तो इस बिंदु P को आप यहां पर बना लीजिए और ऐसे इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है नहीं, सही से मिलाना है भाई, टेढ़ा हो जाता है। चलिए सही से मिलाते हैं इसको। क्लियर, ये है आपका। ठीक है, हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये दूरी है कितनी भाई, हमें दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान रखना ये कोण है आपका थीटा, ये भी कोण आपका थीटा होगा। क्लियर, चलिए अब यहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी,
और यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई q अपॉन में r, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ दूरी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो दूरी हमें ज्ञात करनी होगी, तब जाके हमारा निकल के आएगा। क्लियर? तो चलिए पहले आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए। और एक बात बता दूं आपको, ये संपूर्ण व्यवस्था कहाँ रखी है? परावर्तक माध्यम के में रखी गई है, ठीक है नहीं? चलिए तो आप इसकी थ्योरी सबसे पहले लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है नहीं? इनकी बीच की दूरी कितनी है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव परावर्तक माध्यम के में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर निरक्षीय स्थिति में एक r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर। क्लियर? बस इतनी थ्योरी सी आपको लिखनी है। वीडियो को पीछे स्किप कीजिए और आप जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिए। चलिए अब हमें ये निकालना है, ये दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को लेंगे और जब ये लंबवत है तो भैया ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। और ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना? तो यहाँ पाइथागोरस फिर में लग जाएगी। तो चलिए हम एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? एपी। तो आप यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे। तो त्रिभुज आपको यहां पर लेना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ए पी ओ। त्रिभुज ए पी ओ में क्या लगा देंगे भैया? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण यानी कि हम कह सकते हैं ए पी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए क्यू का वर्ग, ए ओ का वर्ग प्लस हो जाएगा ओ पी का वर्ग। रखिए इसमें। तो एपी आपको तो निकालना ही है, तो एपी का वर्ग ये तुम्हारा दिया एल का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आर का वर्ग। यहां से वर्ग हटाएंगे तो एपी बराबर निकल के आएगा, यहां पर रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। निकल आई दूरी हमारी। ये दूरी निकल के आई, कितनी आई? ये दूरी आपकी निकल के आई है भैया एल का वर्ग प्लस का आर का वर्ग। क्लियर? ये दूरी निकल के आई। अच्छा एक बात और बताइए, ये वाला त्रिभुज देखिए और ये वाला त्रिभुज सेम है ना? लंबाई इसकी देखिए लंब आर है, आधार जिसका एल है और इसका भी एल था, इसका एल। तो इसका मतलब यह ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल लेंगे तो ये भी तो इतना ही आएगा ना, है ना? इतना ही आएगा। तो आप लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है भैया? बी पी ओ से माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी। तो आप इसे लिख देंगे हम बी पी बराबर रूट के अंदर एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है? क्लियर? तो ये भी आपकी जो दूरी हो गई भैया वो कितनी हो गई आपकी? यही हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपको यही वाला लगाना है, हो जाएगा, है ना? चलिए अब आपको क्या करना है? प्लस क्यू आवश्यक बिंदु पी पर यह निकालिए। तो अब यहां पर लिखेंगे, अब देखिए, अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा? P पर अगर आप विभव निकालोगे तो फॉर्मूला होगा आपका यहां पर देखिए V1 बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावर्तक माध्यम के है तो के लगाइए, प्लस का क्यू आवेश है तो प्लस का क्यू। दूरी आपको सेम दी है, देखिए ये दी है एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया।
इतना हो जाएगा। देख लेता हूं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, आगे से करना है। अब देखिए, अब आपको निकालना है माइनस क्यू आवेशिका। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा। तो इससे हम V2 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे भी K आएगा, परंतु चिन्ह के साथ लिया जाएगा Q अपॉन में रूट के अंदर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। क्लियर, इतना हो जाएगा। V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया। अब आपको परिणामी तीव्रता यहाँ पर ही परिणामी विभव निकालना होगा। अब ये अदृश्य राशि है तो इसमें भाई कोई डायरेक्शन वगैरह तो होता नहीं है, तो अब निकालेंगे परिणामी विभव बिंदु P पर। परिणामी विभव निकालेंगे बिंदु P पर, तो आपको करना क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो रखिए इसमें, जब आप इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। रखते हैं यहाँ पर, तो V बराबर 1/4πε0 K और ये हो जाएगा Q अपॉन में रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। अब देखिए माइनस आएगा, क्यों, यहाँ प्लस है और देखिए ऑलरेडी इसमें माइनस है। कहाँ गया, नहीं लिया माइनस में, हाँ ये लिया है माइनस वाला, ये वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 1/4πε0 K और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q अपॉन में रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले प्लस को माइनस कर दिया। अब देखिए आप इसको अगर तुम देखें तो सेम इसी की तरह है, और अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो पूरा कट जाता है और कट करके घट करके निकल के आता है आपका 0। तो यानी कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। बताइए कितना सिंपल था, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से करना है, थ्योरी वगैरह लिखना है और ऐसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु P है इस पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। ठीक स्टूडेंट, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर तरीका से। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि तीसरा आपका ये टॉपिक है व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या, वैद्युत विभव, ठीक है नहीं, व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस हेडिंग को लगा लीजिए। क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि कभी कभी आपको कहेगा कि R, थीटा कोण पर आपको वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, यानी R दूरी पर एक थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो आप इसी को ही लिखेंगे। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं पुस्तक में लिख देता हूं, ऐसे आपको मिलेगा। क्लियर, तो देखिए व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव की रचना करनी होगी, वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेता हूं। तो देखिए ये आपका यहाँ पर है भैया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया और वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस आवेश होता है तो एक आपका माइनस Q आवेश होता है, ठीक है नी। और ये बिंदु A मान लेते हैं और ये बिंदु B है। और यहाँ पर अगर हम इनकी दूरी की बात करेंगे तो ये दूरी जो होती है कितनी होती है, टोटल दूरी अगर हम बात करेंगे तो टोटल दूरी आपकी जो होती है वो 2L दूरी यहाँ पर आपको होती है। क्लियर, अब देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है तो ना हम इसके अक्ष पर निकालेंगे और ना इसके ऊर्ध्वाधर निकालेंगे, लंबवत है ना। हम ऐसा पॉइंट लेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इसके थीटा कोण पर हो, यानी कि ना तो अक्ष में हो, मतलब अक्ष में ना हो, ना तो निरक्ष में हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो निरक्ष हो जाएगा और ऐसे अक्ष हो जाएगा, तो हम इन पर तो लेना ही नहीं है, इनके बीच में कहीं पॉइंट ले लीजिए। तो कैसे लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था, इसके मतलब इस पार्ट में और दूसरे पार्ट में भी देखा था, वैसे ही लेंगे। पहले हम इस वैद्युत द्विध्रुव का आधा कर लेंगे, यानी मध्य बिंदु मानेंगे। तो ये मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या भैया, O है। और इस मध्य बिंदु को जब O माना है
तो ये आपकी एल हो जाएगी और ये वाली भैया आपकी एल हो जाएगी। ये दोनों एल एल दूरी हो जाएंगी। क्लियर। अब यहां से आपको करना क्या है, एक आर दूरी पर थीटा कोण पर आपको एक बिंदु मान लेना है। तो मैंने यहां पर ले लिया है, ये थीटा कोण है और ये आर दूरी पर हमने एक बिंदु यहां पर ले लिया, इसे हम पी नाम देंगे। इस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा आर कोमा थीटा, इसका मतलब आर दूरी पर एक बिंदु पी है, थीटा कोण पर लिया गया है। ना तो भैया ये निरक्ष में है, ना भैया ये अक्ष में है। तो भैया हमारा व्यापक बिंदु पर हम इसको निकाल रहे हैं, हमने कोई बिंदु इनके मध्य मान लिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हो सकता है, ये मैंने ऊपर लिया है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बस करना आना चाहिए। इस प्रकार से निकाल लिया। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव जो है कहां रखा गया है, एक परावर्तक माध्यम K में रखा गया है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर या करनी है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिख देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब आपको करना क्या है, आगे थ्योरी लिखने के बाद अब आपको आगे डेरिवेशन को करना है। एक काम करते हैं भैया, हमें देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R होता है। तो भैया R निकालना है ना इसमें हमें, प्लस Q से बिंदु P की दूरी माइनस Q से बिंदु P की दूरी, अगर हमने ये निकाल लिया तो बस हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर, वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, डेरिवेशन हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि सही से बनने में आ जाए, है ना, सही से बनने में आ जाए आपका। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर ले लिया इसे P। क्लियर, तो ये आपका ज्यादा बड़ा हो गया। दोबारा से करिए इसको, P मैंने यहाँ पर ले लिया है। क्लियर, और इसको थोड़ा सा पीछे खिसका लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तो ऐसे करके अब अच्छा बनेगा डायग्राम। ठीक है नहीं तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबवत हो जाता है ना, इसलिए। चलिए, तो हमें अगर ना को दूरी लेनी है भैया, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको मैं मिला देता हूं। तो इसको आप इससे मिला दीजिए। तो चलिए इसको इससे मिलाते हैं, चलिए इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर इसको भैया ऐसे करके मिला देंगे। क्लियर, इस प्रकार से इस बिंदु को हमने मिला दिया। एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है नहीं, तो इस बिंदु को हमने मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मिला दिया, ऐसे इसको मिला देंगे इससे। इस प्रकार से मिला देंगे। क्लियर, ये आपने यहां पर मिला दिया इनको, है ना, ये तो L है, ये L है। तो इस पॉइंट को इनको हमने यहां पर मिलाया है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए अब इस पे आपको भैया इनकी दूरी मान लेना है। तो इसे मान लेंगे हम, क्या इसे मान लेंगे R1 और इसे मान लेंगे भैया R2। ये दूरी मान ली अभी निकली नहीं है। ठीक है नहीं, मानी है हमने केवल दूरी, तो R1 मान लिया, R2 मान लिया। क्लियर, चलिए अब आपको विभव निकालना है। पहले आप निकालिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर निकालिए माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अब कुछ करना नहीं है आपको, बस जैसे से बताता जा रहा हूं उस प्रकार से करिए। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो निकालेंगे, विभव का फॉर्मूला आपको पता है ये होता है, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका यहाँ पर V1 बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावर्तक माध्यम K में रखा था तो K मान लेंगे इसको। ठीक है नहीं, और आवेश कितना है प्लस Q, तो Q दूरी आपको दी है भैया कितनी, R2 दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, इतना हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। कितना मान लिया भैया, फर्स्ट मान लिया। अब जब ये निकल आया, ऐसे ही आप निकालिए माइनस Q आवेश के कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे।
बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है और यहीं से करना है। तो V2 बराबर 1/4 पाई ε0 और माइनस में है भैया तो माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस का Q वट्टे में दूरी कितनी है, R1 दूरी है ना, तो R1 दूरी यहां पर हम ले लेंगे, तो R1 दूरी, इसको समीकरण हम मान लेंगे भैया सेकंड, है ना, इस प्रकार से। अब परिणामी हम निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड दोनों को जोड़ देंगे, तो परिणामी विभव क्या निकालेंगे अब, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, तो परिणामी विभव निकालेंगे तो उसके लिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ देंगे, है ना। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जोड़ दीजिए तो v बराबर हो जाएगा, यानी कि मतलब ये कि v1 प्लस v2 को जोड़ना है, तो जोड़िए तो v बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई ε0 k और q वटे में हो जाएगा भैया R2। अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई ε0 k और q अपॉन में R1। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लें जो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा v बराबर कॉमन q मिल रहा है और 4 पाई ε0 k मिल रहा है, अंदर आपका बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1, ये बचेगा। इस समीकरण को आप थर्ड मान लेंगे, समीकरण थर्ड हो गया। क्लियर यहाँ तक, अभी निकला नहीं है, अभी निकला भैया नहीं है, अभी नहीं निकला है। अब देखिए हमें R1 R2 के मान निकालने होंगे, तो हमने ये तो मान लिया था केवल, है ना। अब देखिए करते कैसे, यहीं से समझना है, ध्यान से समझना है। समझिए थीटा कोण पर है, इसका मतलब अगर ये कोण छोटा होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताएं, हमें देखिए R1 के बराबर करना है इसको और R2 के बराबर करना भी है इसको। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, ये वाली देखिए बड़ी है और ये वाली छोटी है। अगर मैं इस पॉइंट बिंदु B से इस पर एक लंब डाल दूं और लंब डालूंगा, अगर ये कोण छोटा है तो ये बराबर हो जाएगा R और ये वाला R, यानी कि इसके बराबर यहाँ पर दूरी हो जाएगी। कहां तक की दूरी हो जाएगी वो अभी देखेंगे, तो पहले इस पर लंब डालते हैं। तो इस पर मैंने ये लंब डाल दिया, क्लियर, ये लंब डाला और इसको मैंने n नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, n, है ना, इस बिंदु को। तो जब ये लंब डाला तो ये भैया हो गया 90 डिग्री का, कितना का हो गया, 90 डिग्री का। क्लियर, ये थीटा है ना। अब देखिए ये R1 है, तो R1 के बराबर जो NP दूरी है वो बराबर हो जाएगी, है ना, NP दूरी बराबर हो जाएगी, N और P दूरी है वो R1 के ही बराबर होगी। क्लियर, तो ये बताइए इतनी दूरी कितनी होगी, NO दूरी निकालनी है, तो वो कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, पूरी R है, R1 को इसमें से घटा दीजिए तो आपकी निकल आएगी, है ना। देखिए समझिए पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। हमें क्या करना है कि R1 ये दूरी दी है ना, अगर मुझे इतनी दूरी इस पर दिखानी है, इस वाली पर, ये लाइन पर, तो कैसे दिखाएंगे, बराबर करना है, बराबर दूरी लेनी है। तो यहां से आप इस पर एक लंब डाल दो, ये कोण कैसा है, छोटा है, तब तो जब ये कोण यहां पर जो बन रहा होगा वो छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लंब डालेंगे तो इसके बराबर यहां पर एक आपको मिल जाएगा, है ना, इसके बराबर ही खंड यहां मिलेगा इस रेखा पर। तो R1 के बराबर यहां मिलेगा, तो ये हो गया R1, यहां से यहां तक R1 हो गया, है ना, और ये है तो पूरा R। तो हमें क्या करना है, इसको निकालना है, तो R पूरा R में से इस R को हटा दीजिए तो यही तो बचेगा, तो यही बचेगा। तो यहां पर हो जाएगा ये R माइनस R1, ठीक है, नहीं R माइनस R1 हो जाएगा, आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे चलते हैं। अभी तो हमने क्या किया भैया कि ये निकाला, अगर मुझे R2 को इस रेखा पर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो भाई बड़ी रेखा है ना, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसका मतलब तो इसको भैया पीछे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे ऐसे से पीछे की तरफ लेके आइए, ऐसे जब इसे पीछे लाएंगे और फिर इस पे से एक लंब इस पे से खींच देंगे, ऐसे ऐसे लंब खींच देंगे। तो ये हमने लंब खींच दिया, ये कितना है भैया, 90 डिग्री का। क्लियर, और यहाँ पे भी ये भी कितना था भैया, 90 डिग्री का। क्लियर, इस प्रकार से। अब देखिए इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे दो भैया M, इसको मैंने M नाम दे दिया। अब ये दूरी कितनी होगी, यहां तक है R2 और यहां तक है ये R, है ना, देखिए ये वाली R यहां तक O तक है ना, OP है R, और यहां से लेके यहां तक है आपकी AP। अब AP और MP होगा वो R2 के बराबर होगा, है ना।
तो मुझे चाहिए भाई इतनी दूरी, ओ एम की दूरी चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? तो ओ एम निकालना होगा तो आपको इसमें R2 में से क्या करना होगा? आपको इस R को माइनस करना होगा, इस वाली R को जोड़ना नहीं है, माइनस करना होगा। ये R यहां तक है और ये R2 देखिए यहां तक है, परंतु एम पी के बराबर है आपका R2 और ओ पी जो है वो R है, तो इसमें से माइनस कर देंगे R2 में से, तो आपका इतनी दूरी निकल के आएगा। तो ये कितनी हो जाएगी फिर भाई दूरी? तो ये हो जाएगी आपकी R2 माइनस का R, R2 माइनस का R हो गया। बस यही समझना था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाली दूरी और यहां से दूरी हमने मान रखी थी R1, है ना, और ये वाली दूरी पूरी थी यहां तक R थी, मैंने इस पर लंब खींचा, R1 जो हो गया वो एन पी के बराबर हो गया, यहां तक की दूरी R1 हो गई, परंतु पूरी दूरी R है। पूरी दूरी कितनी है भाई? यहां से लेकर यहां तक R, मुझे केवल इतनी दूरी चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, है ना। तो पूरी R है और ये यहां से लेके यहां तक की बराबर हो गई R1, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये निकल आएगी। बस तो यहां तक मैंने ये किया। अब देखिए इसके बराबर मुझे R2 के बराबर मुझे इस वाली रेखा करना है, तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा, और जब मैं पीछे खींचा और इस पर यहां से लंब डाल दिया, तो लंब डालूंगा तो अब R2 और एम पी जो रेखा है यहां से लेकर यहां तक दूरी, देखिए एम पी जो है वो R2 के बराबर हो गया, हो गया ना, हो गया, बराबर हो गया। अब R2 के यहां से लेकर यहां तक है बराबर, परंतु इसी पर देखिए O से P तक की दूरी R है ना। तो इस अगर मैं R को इसमें से घटा दूं तो केवल मुझे इतनी दूरी मिल जाएगी, यानी कि O M दूरी मिल जाएगी। यहां O है भाई, यहां पर ये आपका O है ना, तो O M दूरी आपको मिल जाएगी। तो R2 माइनस R मैंने इसमें से घटा दिया तो दूरी मिल गई। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो चलते हैं आगे कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें R1 R2 के मान चाहिए तो यहाँ त्रिभुज लेंगे हम, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। देखिए ये थीटा है तो भैया ये भाई कौन थीटा होगा, सी सब में कौन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? ये ध्यान रखना है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको त्रिभुज लेना है ये वाला, और इस त्रिभुज में आपको cos थीटा लगाना है। तो त्रिभुज लीजिए, तो आप देखिए अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं भैया? हम त्रिभुज ले रहे हैं हम यहां पर, त्रिभुज एन ओ बी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे या तो या ओ एन बी ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे ओ एन बी में क्या निकालेंगे भैया? cos थीटा निकालेंगे। तो निकालिए इसमें cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो बताइए इसमें आधार कौन सा है? लंब जो आपको दिखाई ये है, और जो नीचे 90 को और थीटा को रखने वाला आधार होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो 90 और थीटा रख रहा है आधार, तो ये आधार हो गया। तो यानी कि कितना है? R माइनस का R1, और बट्टे में आधार बट्टे कर्ण कितना है? कर्ण आपको ये वाला हो जाएगा, तो L है, तो ये L हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो गया भैया R माइनस का R1 बराबर L, और ये हो जाएगा cos थीटा। यहां से R1 निकालना है, तो इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया R1 प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो है ना, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो R माइनस में से L cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए हमने यहां पर R1 की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? R1 की वैल्यू हम यहां रख देंगे, हो जाएगा। अभी हमने R1 की निकाली, अब निकालेंगे त्रिभुज दूसरा। देखिए त्रिभुज आप कौन सा लेंगे? आप इसमें लीजिए त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए में, इसमें भी आप cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा निकालिए इसमें, तो cos थीटा बराबर आधार कितना है इसमें? ये है, तो R2 माइनस R, है ना, और बट्टे में कर्ण आपको दिया है L, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो R2 माइनस के R बराबर L cos थीटा, और ये वाला जो R है उधर चला जाएगा, तो R2 बराबर निकल के आएगा R प्लस का L cos थीटा। तो R2 आपका निकल आया। देखिए जब R2 R1 निकल आए हैं,
तो इनके मान उठा करके हमको समीकरण थर्ड में रख देना है ना, समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आप समीकरण थर्ड में मान रख देना है। तो लिखेंगे अब यहां पर अतः R1 व R2 के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रख दो इसमें। तो समीकरण थर्ड में रखेंगे, ये है तो यही रखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, v बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन R2 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर R प्लस की L कॉस थीटा, या माइनस से तो माइनस लगाएंगे। R1 की वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है, तो 1 अपॉन R माइनस की L कॉस थीटा। तो ये हो गया, यहां तक पचा लीजिए, क्योंकि भैया थोड़ा सा नेक बड़ा है ना, थोड़ा सा नेक बड़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, इसे समझ लीजिए पहले, ठीक है। नहीं, मैंने 2 बार समझाया है, आप वीडियो को पीछे स्किप भी कर सकते हैं और इसको समझ लीजिए 2 बार समझ के, ठीक है। नहीं, चलिए अब हम आगे इसको लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं, इस वाले को लेकर के आगे चलते हैं। यहां से सारा कुछ मैं साफ कर दूंगा, ठीक है, सारा कुछ यहां से साफ कर दूंगा, ठीक है। नहीं, वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहां से साफ करता हूं, ठीक है। चलते हैं, चलिए स्टूडेंट, अब यहां से इसको लेके चलते हैं। तो ये आपका कितना है, v बराबर Q अपॉन में है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। और इसको अगर आप सोल्व करोगे, देखिए R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, लासा ले लीजिए। तो ये लासा हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, R प्लस एल कॉस थीटा, और आपका यहां पर लेंगे दूसरे कोष्टक में R माइनस के एल कोस थीटा, है ना, दोनों सेम है। अब अगर मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कहीं पर a माइनस बी हो, एक कोष्टक प्लस मान लो, और एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, इसे a मान लो, पूरे को b मान लो, इसे a मान लो, इसको b मान लो, तो एक माइनस एक प्लस है। तो पहले आप इसको लासा ले करेंगे, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा R माइनस का L कॉस थीटा, और यह माइनस था, है ना, देखिए यह माइनस है तो ये माइनस रहेगा। और इसका बाद क्या हो जाएगा भैया, ये R, है ना, R हो जाएगा, और R प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा L कॉस थीटा, है ना। इस प्रकार से होगा। तो इसके बाद यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे। क्लियर, इतना यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस R से तो ये R कट गया और ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर हो जाएगा आपका माइनस का 2L कॉस थीटा, और वट्टे में हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा R उसके माइनस के L उसके और कॉस उसके थीटा, ये यहां तक हो जाएगा। अब इसका Q का अंदर गुणा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2QL कॉस थीटा, और बट्टे में हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ P बराबर जो होता है वो 2QL होता है, तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा माइनस का P कॉस थीटा, और वट्टे में हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट प्रयोग में लेंगे वही वाला, कि ये दूरी जो आपकी है L है वो बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि R का मान बड़ा हो जाए और L छोटा हो जाए, तब आते तो छोटा होगा तो L 0 हो जाएगा। तो इसके चक्कर में अगर यहाँ 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा माइनस का P कॉस थीटा, और बट्टे में ये 0 हो गया और ये हो गया भैया R स्क्वायर। क्लियर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आया है। यदि हम k का मान क्या मान लें भैया, यदि जो k है ना, यदि k को मान लें 1, तो इस चक्कर में ये हो जाएगा v बराबर कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये हो जाएगा, देखिए माइनस है तो इस माइनस को आगे ले लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा भैया आर स्क्वायर। इस माइनस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं। अगर इसका हमें परिमाण चाहिए सिंपल सा, ये माइनस चिन्ह क्या है, एक तरह से माइनस, देखिए ये वाला माइनस यहाँ पर इसलिए यहाँ माइनस आया है, अगर यही प्लस यहाँ होता तो प्लस में आता है ना। तो जो आपका बिंदु P जो है वो कम दूरी पर है, तो यहाँ विभव ज्यादा होगा और यहाँ विभव भैया कम होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस वैद्युत ध्रुव का हम यहाँ पर विभव देख रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन के लिए तो ये आपका निकल के आया है यहाँ पर माइनस का v बराबर माइनस का 1/4 पी कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। कहीं कहीं पर माइनस आता है, कहीं कहीं प्लस आता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम इसको यहाँ मान लेते हैं और इसको यहाँ मान लेते हैं तब होता है, परंतु दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। माइनस आया है तो कोई बात नहीं है, प्लस आया है तो कोई बात नहीं है, रखा इस प्रकार से गया है तो ऐसे आपको यहाँ पर करना होगा, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसका जो परिमाण जो आता है वो सिंपली परिमाण जब लेते हैं तो वो सिंपली इसका प्लस में ही रहता है। तो आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos थीटा अपॉन में हो जाएगा r उसकी। तो ये आपका निकल के आया, ठीक है नहीं। p क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, बड़ा सिंपल था, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं था, बस समझते चलना है, उसी प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारी चल रही थी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम है विभव तथा धारिता। इसका हम एक लेक्चर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मात्रक और सूत्र क्या होता है, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है नहीं। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्लास में आपको इसकी डेफिनेशन, सूत्र, बीमा, सब कुछ, मात्रा वगैरह सब कुछ आपको इसी लेक्चर में, इसी क्लास के अंदर आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं। दोबारा फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही बारे में आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपको बताया जाएगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे इसे क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है। तो बस आप करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लियर करा दिया है विद न्यूमेरिकल के, ठीक है नहीं। न्यूमेरिकल भी कर लीजिए और उसके जो थ्योरेटिकल लेक्चर हैं यानी कि डेरिवेशन है उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है बेस होता है। जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा तब तक आगे के चैप्टर को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दी तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अब तक जो लेक्चर इसके ले लिए हैं, यानी इस चैप्टर सेकेंड के, चैप्टर का नाम है विभव तथा धारिता, ठीक है नहीं। ये सेकेंड चैप्टर है आपका और लेक्चर नंबर 28 है, क्लियर। हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, विभव के बारे में पढ़ा था, विभव के बारे में। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है नहीं। पहले आप समझिए, आपको इसकी परिभाषा तो मक्खन तरीका से ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है, मक्खन हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है नहीं। समझिए विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्लियर, ये होता है। इसमें आपको क्या लग रहा है, विभव किस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए, है ना।
एक तो विभव आपका डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे Q पर, और एक आपका विभव डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल 1/r पर। अगर हम यहाँ पर r को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये इसका उल्टा होगा, क्योंकि r बढ़ने पर यानी कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाएगा। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाएगा, और अगर दूरी घटेगी तो विभव बढ़ जाएगा। ये संबंध है। और यहाँ पर क्या है, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विभव बढ़ जाएगा, आवेश की मात्रा घटेगी तो विभव घट जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो हमें बेसिक यही बताता है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ आवेश रखा गया है, कोई एक आवेश है +Q। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि +Q आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो भैया विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपका ऐसे, ये E है विद्युत क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लेता हूं। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं। ये ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिए हैं A और B, और इसको मैं O नाम देता हूं। क्लियर। यहां से मैंने जो दूरी ली है इसकी 2 सेंटीमीटर, इसको हम दूरी ले लेते हैं यहाँ पर। क्लियर। इस प्रकार से, और यहां से जो दूरी हम ले देते हैं भैया 3 सेंटीमीटर, यहां से आपकी दूरी ले ली हमने बिंदु बी की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको यहाँ विभव बताइए, तो अगर आप विभव निकालोगे तो आप क्या करोगे, इससे भाग लगाओगे, इस संख्या से भाग लगाओगे, है ना। इसी को अगर आप मीटर में मान लो मीटर में मान लो 2 मीटर है। कितना भैया, 2 मीटर है। अगर यही आपका कितना हो, 2 मीटर, है ना। तो जब इसमें आप भाग लगाओगे तो बताइए यहाँ का विभव कितना होगा। तो वही देखिए ए बिंदु का जो विभव होगा ना, वो होगा आपका V बराबर, इसको मैं K मान लेता हूं पूरे को, तो Q/2 होगा, नहीं होगा, 2 से भाग लगाऊंगा। अगर मैं इसको मीटर में मानता हूं तो अगर मैं इसको मीटर में लेता हूं 2 मीटर, है ना, कितना 2 मीटर, तो इसका मैं 2 का भाग लगाऊंगा। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो Q/में कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर छोटी संख्या से किसी में भाग दें, है ना, ये Q आपको दिखाई दे रहा है, Q तो समान है भाई। मान लीजिए 5 कूलम का आवेश है, 5 कूलम में मैं अब अगर 2 से भाग लगाऊं तो बताइए वैल्यू ज्यादा आएगी या कम। अगर मैं 3 से लगाऊं तो, है ना, अगर मैं 3 से लगाऊं और 2 से लगाऊं तो बताइए किसका मान ज्यादा आएगा। देखिए जिसका हर बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका मान छोटा आएगा, तो इसकी वैल्यू भैया होगी कम। तो यहाँ विभव हो जाएगा कम और यहाँ विभव हो जाएगा भैया ज्यादा। क्यों, अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो 5 कूलम है, कितना भैया 5 कूलम, अगर 5 कूलम होगा तो K बराबर इस पॉइंट पर देखेंगे तो 5/2 से भाग लगाना पड़ेगा। क्लियर। ऐसे अगर B बिंदु पर देखूंगा तो K 5/3 से भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कम से भाग लग रहा है तो वैल्यू ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा से भाग लग रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और भी पॉइंट लोगे ना तो वहां पर भी क्या होगा भाई, विभव का मान घटता जाएगा। तो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, विभव का मान घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ। अगर मैं इसको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर, आप इसे काम कीजिए मीटर ही मान लीजिए, ठीक है नहीं, मीटर में मान लीजिए समझने के लिए अभी, ठीक है। वैसे तो आपका सेंटीमीटर में देगा, बहुत ही कम दूरियां होती हैं, ठीक है नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 मीटर या 3 मीटर है। क्लियर। अब मान लीजिए ऐसे ही आप आगे और जाओगे, एक और सी पॉइंट लोगे कुछ दूरी पर, तो भैया विभव घटता जाएगा। तो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाते हैं विभव का मान घटता हुआ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान में जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं विभव का मान भैया घट रहा है। तो आप इस बात को इस प्रकार से बांध करके दिमाग में रख लीजिए कि जैसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाते हैं तो विभव का मान घटता है, ठीक है ना। याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव का मान घटेगा। तो आपको बस याद करना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। आप खुद सोचिए विपरीत आएंगे तो
बढ़ेगा, है ना, विपरीत आएंगे तो बढ़ेगा, और अगर हम वैद्युच्छेदी डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव का मान घटता है। बस अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं विभव में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना परिवर्तन हो रहा है वो तो हम देख लेंगे अंतर करके, है ना। तो यहाँ देखिए वो ज्यादा है, फिर या कम है, फिर और कम आएगा, फिर और कम आएगा, तो विभव में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है नहीं। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है नहीं। या आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में विभव में होने वाला परिवर्तन, ठीक है नहीं। तो यानी विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, बस यही तो होता है विभव प्रवणता, बस यही होती है विभव प्रवणता। बड़ा सिंपल है। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, अब हम ये नहीं ले रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र में विभव के मान में किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, कहां के, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। भैया देखिए अलग अलग सब अपनी अपनी परिभाषा बताते हैं, परंतु इससे ज्यादा सिंपल आपको परिभाषा कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है नहीं। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। क्लियर। अब इसमें यह नहीं बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। क्लियर। विपरीत जाएंगे तो बढ़ेगा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन में जाएंगे तो भैया विभव का मान घटेगा, ठीक है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस क्यू आवेश है ना, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो होगा, तो वैद्युत क्षेत्र भैया ऐसे होगा, प्लस है तो दूसरी तरफ होगा। क्लियर। हमने यहाँ दो पॉइंट लिए ए और बी। क्लियर। ये समझाने का डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है, ठीक है नहीं। इसकी दूरी है 2 मीटर और इसकी दूरी भैया 3 मीटर। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बिंदु पर विभव कितना होगा, तो देखिए फॉर्मूला ये है, आवेश कितना है उसमें 2 से भाग लगाना है, बस दूरी से भाग लगाइए। और यहां तक की दूरी दी है 3 मीटर, मैंने मान लिया है 3 मीटर, बहुत ज्यादा होगी बस 3 मीटर, ठीक है नहीं। फिर भी हम यहां पर देख रहे हैं तो मानने के लिए क्या जाता है, ठीक है नहीं। ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर मैंने मान लिया है केवल, ताकि यहां पे हम देखो मीटर में वैल्यू रखते हैं, एम के पद्धति में बदल के ही तभी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। इसलिए मैंने मान लिया यहाँ पर 2 मीटर, वैसे हम इसको 2 सेंटीमीटर ही मानेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी होती है, कम दूरी मिलेगी आपको, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमने 2 मीटर, ये 3 मीटर मान लिया है। अगर मैं विभव यहां पर देखूं तो भैया यहां पर विभव कैसा आ रहा है, ज्यादा मिलेगा, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, क्योंकि भैया यहां ज्यादा से भाग लग रहा है, इसका हर बड़ा है और इसका हर छोटा है, तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी इससे, है ना, ऐसी होगी। ऐसे ऐसे दूरी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है नहीं। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर सेंटीमीटर में लेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा। अगर आप देखो 2 को सेंटीमीटर में लोगे तो पहले आप इसको मीटर में लोगे, तो 100 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा भैया आपका क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻²। फिर भी आप इसमें छोटी संख्या से ही तो भाग लगा रहे हो, इसका भी भाग लगाओगे 2 का × -2, छोटी संख्या है, भाग लगाओगे बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ 3 × 10⁻², तो बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू आएगी। मतलब ये है जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विभव भी बदल रहा है। अब विभव कैसे बदल रहा है, घट रहा है विभव। कहां घट रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम चलते हैं तो विभव के मान में परिवर्तन होता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, विभव प्रवणता, और ये घटता है। क्लियर। तो आप एक बात को याद कर लेंगे, दिमाग में फिट कर लेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान सदैव कम होता है, घटता है। क्लियर, याद रखना है। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं विभव प्रवणता की। सिंपल बताई मैंने, क्या बताई, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है, या विभव में होने वाले परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्लियर। बस चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां डेफिनेशन को पुट करता हूं। चलिए स्टूडेंट, परिभाषा मैंने लिख दी है,
किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है ना, यही इसकी परिभाषा है। चलिए समझाने वाले कुछ अपने तरीका से भी समझाते हैं। देखिए मानिए ऐसे करके, अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो किस प्रकार से बना देंगे, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या भाई, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है। क्लियर, यहाँ पर क्या भैया, प्लस क्यू आवेश, और इसके कारण भैया इसका क्या होगा भैया, विद्युत क्षेत्र होगा, होगा ना, होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर, यहाँ भैया इसका विद्युत क्षेत्र होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये मान थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये है इसका विद्युत क्षेत्र। क्लियर, अब देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट कितनी दूरी पर लिया यहाँ से भैया, x दूरी पर लिया यहाँ पे। ठीक है नहीं, x दूरी पर लिया, तो यहाँ का विभव कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ का विभव भैया v है। कितना है, v है। क्लियर, यहाँ ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं a। क्या नाम देता हूं, a। तो यहाँ का विभव आपका क्या है, v है केवल। तो यहाँ पर यहाँ का विभव आपका v। अगर देखिए जैसे मैं थोड़ा सा आगे और जाऊंगा, मैंने यहाँ से कुछ दूरी और बढ़ा दी है ना, यहाँ पर मैंने कुछ दूरी और बढ़ा दी, यानी कि मैंने यहाँ से डेल x दूरी को तय किया। तो भैया यहाँ पर आ गए हम b बिंदु पर, तो यहाँ विभव कितना हो गया। अब डेल x विभव यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर बढ़ेगा ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ विभव ज्यादा होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो विभव घटता है ना, तो इसका मतलब ये कि इसमें से कम हो जाएगा, कितना, डेल v कम हो जाएगा। तो यहाँ का विभव हो गया v माइनस का डेल v। क्लियर, मैंने क्या बताया कि जैसे ही हम दूरी बढ़ाते हैं, वैद्युत क्षेत्र दिशा में चलते हैं, तो विभव का मान घटता है। अब डेल x के बराबर विभव जो है इसमें से घट जाएगा। क्लियर, बस वही तो कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ तक की टोटल दूरी की बात करूं, कितनी हो जाएगी, वो x प्लस डेल x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, डेल x हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये दूरी हो जाएगी। क्लियर, यहां तक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका सूत्र किस प्रकार से बनता है, तो इसका सूत्र देखोगे तो सूत्र देख लीजिए, सूत्र। क्लियर, मैं इसका सूत्र बता देता हूं, फॉर्मूला। तो आप इसे फॉर्मूला लिखेंगे, विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो होती है वो होता है, क्या होता है, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। ठीक है नहीं, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। क्लियर, तो यहां पर देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर आपका विभव क्या होता है, ये गया। ठीक है नहीं, तो विभव में परिवर्तन देखेंगे तो बिंदु V का विभव आपका कितना है, V माइनस के डेल V। क्लियर, और यहां पर आपको माइनस करना होगा किस वाले को, इस वाले को माइनस कर देंगे यहाँ पर V को। क्लियर, इस प्रकार से। और यहाँ देखिए दूरी में परिवर्तन कितना है, तो दूरी में परिवर्तन देखेंगे तो भैया आपको दिया गया है, देखिए ये वाली दूरी, टोटल दूरी ये है ना, तो ये आपको यही लेंगे, तो x प्लस के डेल x। क्लियर, इस प्रकार से माइनस कर देंगे x को। क्लियर, तो आपका यहाँ पे निकल आएगा। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये v माइनस के डेल v और माइनस का v। क्लियर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, x प्लस का डेल x माइनस का x। तो यहाँ से कट गया, और देखिए यहाँ से भैया ये कट गया, तो यहाँ पर निकल के आया आपका कितना, माइनस का डेल v अपॉन में डेल x। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा विभव प्रवणता। क्या निकल के आएगा, विभव प्रवणता का फॉर्मूला आपका निकल के क्या आया, तो विभव प्रवणता जो निकल के आई, विभव प्रवणता वो निकल के आई आपकी माइनस का डेल v अपॉन में डेल x, ये निकल के आई है। ये आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। क्लियर, आप देख लीजिए, ये आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका है माइनस का डेल v अपॉन में डेल x। माइनस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव का मान घटेगा, ना कि माइनस का मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि विभव का मान जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन में घट रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम ऐसे आएंगे तो बढ़ेगा, ऐसे आएंगे तो भैया बढ़ेगा यहाँ पर। क्लियर, इस प्रकार से आएंगे तो ये है यहाँ पर, तो यहाँ का विभवांतर ये है। और अब देखिए यदि आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकालिए, नहीं तो आप यहीं से खुद देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ, डेल एक्स दूरी हो गई है ना, दूरी में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल एक्स, तो दूरी में परिवर्तन डेल एक्स।
विभव में परिवर्तन माइनस का डेल वी, यानी कि डेल वी केवल, तो डेल वी लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, बस आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो विभव परिवर्तन बराबर फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। क्लियर, ये होता है। ठीक, यहीं से आपने इसको निकाल लिया और इस प्रकार से निकल के आया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ बस खाली, तो डेल वी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी मात्रक और विमा के बारे में बात करेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसका मात्रा और विमा देख लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ये निकल के आया। ठीक है नहीं, कभी कभी हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अवकलन के रूप में, हम ऐसे लिख देंगे माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स या डी आर। क्लियर, बस कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी छोटा सा विभव है, विभव में परिवर्तन है, और ये भी है आपका, ठीक है नहीं, दूरी में परिवर्तन है। तो हम अवकलन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, और ये भी आपका परिवर्तन है, ये भी ठीक है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये दोनों तरीका से लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूला कोई भी एक याद इसमें से आपको रखना है। चलिए इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक, तो मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, यानी यूनिट की बात करते हैं। तो मात्रक बड़ा सिंपल है, क्या है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जो सिंपल सा है कि इसका मात्रक हो जाएगा भैया वोल्ट। क्लियर, वोल्ट बटे दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो सिंपल सा हो जाएगा मीटर। तो ये हो गया वोल्ट बटे मीटर, इसका ये मात्रक हो जाएगा। अब इसका हम विमा की बात करते हैं। विमी सूत्र देखिए, तो चलिए मैं इसको यहां निकाल देता हूं। विमा निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है, पहले आपको विभव का विमा निकालना पड़ेगा। विभव का विमा क्या होता है भैया, विभव का फॉर्मूला होता है आपका V बराबर W अपॉन में Q, सिंपल सा होता है। तो W अपॉन में Q, V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q। तो W अपॉन में Q V बराबर फॉर्मूला होता है। पहले आपको विभव की विमा तो पता होनी चाहिए ना। देखिए मैंने निकालना वैसे सिखाया है, विभव की विमा मैंने निकालना सिखाया है कि विभव की विमा कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। V बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। क्लियर, ये तो होता है, क्योंकि विभव में परिवर्तन तो मतलब नहीं, विभव है तो विभव लेंगे। W की जो विमा होती है वो तो कार्य की विमा होती है आपकी ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ये होती है। और आवेश की विमा क्या होती है भैया, AT होती है। क्या होती है, AT। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका ML स्क्वायर T इनवर्स 3 हो जाएगा, क्योंकि एक जी और ऊपर चला जाएगा, और A इनवर्स 1। तो ये हो जाता है विभव की विमा, है ना। तो आपको यही रखनी है विभव की विमा, तो ये रख देंगे ये वाली को। तो यहाँ हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1। ये आपकी किसकी विमा हो गई, विभव की। और बट्टे किसका है, दूरी की विमा क्या होती है, L होती है। L में ही मापा जाता है, यानी लेंथ को कहते हैं, ठीक है ना। इसकी विमा हो गई L। अब देखिए ये वाली एक L है, और ये L इसमें से कट जाएगी, तो एक L बचेगी ना, बचेगी यहाँ पर। तो ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये हो जाएगी आपकी इसकी विमा हो जाएगी। देख लीजिए आप, विमीय सूत्र इस प्रकार से निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको विमा और मात्रक निकालना आ गया होगा। अच्छा एक और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर इसका एक और मात्रक होता है। क्या होता है, और हम करके लिख सकते हैं, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये भी इसका मात्रक होता है, ठीक है, याद कर लेना, ये भी इसका मात्रक होता है। अच्छा ये राशि कैसी है, तो अगर इसकी राशि की बात करें तो ये राशि है भैया आपकी सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक विभव प्रवणता का, ठीक है नहीं, जो कि मैंने इस लेक्चर में आपको क्लियर कराया है। इसकी परिभाषा और इसका मात्रक, विमा, सूत्र, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ये राशि कैसी है, ठीक है नहीं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये एक डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का पूछा जाता है, ठीक है नहीं। लेक्चर नंबर 29 में है। चलिए देखिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, हम यहाँ पर वही तो देखेंगे। विभव प्रवणता क्या होती है, डेल वी अपॉन में डेल आर, है ना।
माइनस का चिन्ह और होता है उसके साथ, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में भी हम संबंध यहाँ पर देखेंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता हूं, ठीक है नी, एक समान वैद्युत क्षेत्र। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। आप देख सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से है, यहाँ कोई ना कोई आवेश होगा, उसके कारण ये विद्युत क्षेत्र है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस। चलिए अब देखिए, मैं इसके अंदर एक परीक्षण आवेश लेता हूं। क्यों परीक्षण आवेश क्यों ले रहे भाई? परीक्षण आवेश इसलिए ले रहे हैं भैया, हमें संबंध ज्ञात करना है। तो आवेश हमें यहां लेना पड़ेगा और हमें विभव ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर निकल के आएगा आपका विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। समझिए केवल। तो एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया है, ये पॉइंट, और एक देखिए यही पॉइंट है मेरा, और इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं। ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए पर जो मैंने आवेश लिया है वो आपका परीक्षण आवेश Q0 लिया है। क्लियर, ये मैंने इस पे परीक्षण आवेश Q0 मैंने यहां पर भैया लिया है। अब इस परीक्षण आवेश को मैं कुछ दूरी तक ले जाऊंगा, ठीक है नी, कुछ दूरी तक ले जाऊंगा। देखिए इस पॉइंट पर जो विभव है इसका, अभी विभव कितना है, इस पॉइंट पर जो विभव है बिंदु ए पर, वो विभव है आपका कितना, V। कितना विभव है भाई? V विभव है। अगर मैंने इसको इसी विद्युत क्षेत्र में यहां तक थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, कितना विस्थापित किया मैंने, इसको डेल एक्स विस्थापित कर दिया, यहां से डेल एक्स दूरी तक विस्थापित किया, इसको मैं यहां से यहां तक लेके आया, तो बताइए कितना कार्य करना पड़ा। क्योंकि मैं जानता हूं कि विभव होता क्या है, विभव का मतलब होता है यानी कि जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो इसी आवेश को मैं यहां तक लेके आ रहा हूं। अच्छा एक बात तो आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ पर कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र अपने आवेश पर प्लस आवेश है, ये कैसा है भैया, प्लस है, और प्लस आवेश पर जो फोर्स लगाएगा वो अपनी ही डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी ही डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी तरफ ही खींचेगा। क्योंकि प्लस पर जो फोर्स लगाता है विद्युत क्षेत्र वो अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, तो भैया ये तो आवेश अपने आप ऐसे चला जाएगा एकदम खींच के, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा भैया, इस आवेश को धीरे धीरे यहां तक बिंदु बी तक लाना है, थोड़ी सी दूरी तय करवानी है, डेल एक्स दूरी हमें यहाँ पर तय करवानी है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इस पर विपरीत डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा, यानी कि एफ फोर्स लगाना होगा। विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें एक बाह्य फोर्स यहां पर लगाना होगा, जिसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, ठीक है नहीं, ताकि हम इसको यहां तक लेके आ सकें। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कार्य निकालना है, उसके बाद हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, ज्यादा कुछ है इसमें नहीं है। क्लियर। इस बिंदु ए का विभव कितना है, बिंदु ए का विभव है V, और जैसे ही मैं डेल एक्स दूरी इसको यहाँ विस्थापित किया, तो भैया इसका विभव मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, तो हो जाएगा यहाँ विभव V माइनस डेल V। क्या हो जाएगा, V माइनस डेल V, यहाँ विभव हो जाएगा। स्टूडेंट तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमने इतना किया है कि हमने एक बिंदु ए लिया था, उस बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश लिया था, ठीक है नहीं। इस परीक्षण आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में रखा है ए बिंदु पर, है ना, और इस परीक्षण आवेश को हमें यहां से यहां तक ले जाना। अच्छा एक बात बताइए, ये परीक्षण आवेश यहाँ रखा है तो इसका ना कोई तो विभव होगा, तो यहाँ इसका जो विभव है वो विभव है भैया इसका V। कितना विभव है, V, ठीक है नहीं। और जब मैं इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक डेल एक्स दूरी तक विस्थापित किया और यहां तक लेके आया, तो इसका विभव हो गया V माइनस के डेल V। अभी मैंने यानी कि इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था विभव प्रवणता में, विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन में आते हैं तो विभव का मान घटता है, तो यहाँ V था, तो मैं अगर मैं डेल V इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा यहाँ विभव निकल आएगा, ठीक है नहीं। वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कितना विभव बचा वो यहाँ विभव हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, हम पहले वो निकालेंगे। तो हमें छोटी सी दूरी तय कराई है, छोटी सी दूरी हमने तय कराई है, तो छोटा सा कार्य होगा। क्लियर।
अच्छा, ये जो परिचरण आवेश है ये प्लस है, तो इसमें फोर्स विद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में लगाएगा ऐसे, है ना। और हम इसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएंगे, इसे बोलेंगे बाह्य बल। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य बल। और ये बाह्य बल जो है ये बाह्य बल है। कौन सा? बाह्य बल, ठीक है नहीं, बाह्य बल है। और इस बाह्य बल को हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जा सके, एकदम आवेश भग के ना चला जाए, एकदम रफ्तार से ना जाए, नहीं तो हम यहाँ पर कार नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है नहीं। तो एग्जैक्ट कार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कार्य ऊर्जा में बदल जाएगा अगर तीव्रता से जाएगा तो, ठीक है नहीं। इसलिए हम धीरे धीरे ले जाएंगे, अपनी तरफ खींच रहे हैं, आवेश को ऐसे ले जा रहे हैं, तो विस्थापन हो रहा है ऐसे, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पर ये फोर्स होगा वो नेगेटिव मिलेंगे, यानी कि माइनस मिलेंगे, ठीक है ना। चिन्ह चिन्ह क्या दिखा रहा है? फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब आगे थोड़ा सा डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखिए। थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में लिखेंगे, चलिए थ्योरी में लिखेंगे क्या लिखना है कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में डेल एक्स दूरी, डेल एक्स दूरी पर स्थित, डेल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु ए तथा बी पर विभव क्रम से v v माइनस डेल वी है, तब चित्रानुसार निम्न गणना करने पर। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? इतना हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको क्या लिखना है? अब आगे आपको लिखना है, ये जो आपको परीक्षण आवेश दिखाई दे रहा है, इस पर विद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा, है ना, लगाएगा। तो चलिए पहले हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट, तो इसे हम क्वेश्चन में लिख देंगे परीक्षण, परीक्षण, ठीक है नहीं, आवेश, परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, वाला बल। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र तो भैया डायरेक्शन में अपनी पे लगाएगा फोर्स, तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई, ऐसे तो होगा। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। अब परीक्षण आवेश पर लगने वाला, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बाह्य बल, बाह्य बल यानी कि इसी के बराबर लगेगा, परंतु हमें धीरे धीरे इसको छोड़ना भी है, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इतना है, ये आपका लगाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। क्लियर? अतः क्यू नॉट यानी कि परीक्षण आवेश, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बाह्य बल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बाह्य बल, हो जाएगा आपका बाह्य बल, वो हो जाएगा आपका माइनस का क्यू नॉट ई। क्लियर? ये फोर्स होगा आपका। वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन पर लगा रहा है, वो कितना है? F बराबर क्यू नॉट ई, ये वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बाह्य बल, ठीक है नहीं, वो कितना है? वो इतना है। अब ये बल कार्य कर रहा है, ना कि हम विद्युत क्षेत्र के बल से कार्य कराएंगे, इस बल से कार्य कराएंगे, इस बल से, ठीक है नहीं। तो अब देखिए, परीक्षण आवेश को डेल एक्स दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे भैया। क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। तो अब आपको करना क्या? अब नाउ लिखना है परीक्षण यानी प्लस क्यू नॉट आवेश, आवेश को, आवेश को बिंदु
बिंदु ए से बी तक डेल एक्स दूरी तक, बिंदु ए से बी तक डेल एक्स दूरी तक विस्थापित करने में, तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य निकालेंगे, जो कार्य किया जाएगा वो छोटा सा ही कार्य होगा, है ना। डेल एक्स दूरी हमने लिया है, विस्थापन तो आपको दिया है। कह रहा है कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक डेल एक्स दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब यहां से इसको यहां तक ले आने में कितना कार्य होगा, बाह्य बल द्वारा किया जाएगा कार्य, ना कि विद्युत क्षेत्र द्वारा। तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं, इस वाले को लेंगे, इसी के द्वारा तो कार्य हो रहा है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से तो अब यहां पर कार्य निकालेंगे तो छोटा सा कार्य होगा डी मतलब डेल डब्ल्यू, ठीक है नहीं। डेल डब्ल्यू बराबर होगा जो बाह्य बल लग रहा है, यानी कि एफ बाह्य, इसे यहां पर लिख देंगे एफ बाह्य इनटू में आपका कितना हो जाएगा, आपका यहां पर देखिए एफ बाह्य यहां पर हो जाएगा डॉट। देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है, बल जो होता है वो सदिश राशि होता है, इस प्रकार से आप ले लेंगे इसको, ठीक है नहीं। दूरी कितनी है आपकी, डेल एक्स दूरी है, कितनी है भैया, डेल एक्स दूरी है, क्लियर। इस प्रकार से आपकी होगी डेल एक्स दूरी है, क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से तो यहां पर आप देखेंगे कार्य कैसी राशि होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है, परंतु ये डॉट होता है। तो ये आपकी वेक्टर राशि है, तो इस पे आप वेक्टर लगा भी सकते हैं, इस प्रकार से आप वेक्टर लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉट इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। मैंने अभी कुछ नहीं किया है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन। तो बल आपका कितना है, बाह्य बल, बाह्य बल द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, ना कि इसके कारण, क्योंकि इसके तो विपरीत हम बल लगा रहे हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र बल लगा अपनी डायरेक्शन में। तो भैया अगर मैंने इस आवेश को छोड़ दिया तो ये आवेश तीव्रता से बी बिंदु पर पहुंच जाएगा और यहाँ पे हम कार्य नहीं निकाल पाएंगे, जो एग्जैक्ट कार्य हमें चाहिए। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा। तो वो कितना है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बाह्य बल वो ये है। नेगेटिव चिन्ह इसलिए लिया है ताकि ये विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर। इस पर एक फोर्स कहां लग रहा है भैया, इस प्रकार से भी लग रहा है, क्लियर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक फोर्स विद्युत क्षेत्र में भी लग रहा है, क्लियर। तो ये हो गया। अब परीक्षण क्यू आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाएंगे, इसको आवेश को यहां से यहां पर ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक हम ले जाएंगे, डेल एक्स दूरी तक विस्थापित करेंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का फल होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है, बाह्य बल, विस्थापन डेल एक्स, क्लियर। चलिए अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे तो बस यस में मान रखना है, जो आपका दिया है बाह्य बल का मान यहां रख दीजिए, ठीक है ना। डेल एक्स आपका दिया ही है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह देख लेता हूं। तो चलिए आगे इसको थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा हमको। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा से साफ कर देता हूं। चलिए अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा भैया डेल डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर एफ बाह्य कितना है, ये है तो माइनस का है, तो क्यू नॉट ई लेंगे यहाँ पर, क्लियर, ई लेंगे। और यहाँ पर आपका डॉट है, ठीक है नहीं। और आवेश तुम्हारा तो एक कैसी राशि होती है भाई, अदिश राशि है, इसका तो कोई वो नहीं होता है, ये एक सदिश राशि है, इस पे वेक्टर लगा सकते हैं इस प्रकार से। और आपका दूरी कितना दिया है, डेल एक्स दूरी दी है, तो इस प्रकार से इस पे वेक्टर लगा दीजिए, क्लियर। इस क्यू नॉट को इस बट्टे में ले आएंगे तो जो हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन में हो जाएगा भैया, यहाँ पर कितना हो गया, ये क्यू हो जाएगा यहाँ पर क्यू नॉट, और यहाँ रह जाएगा केवल माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल एक्स वेक्टर, क्लियर। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपने पढ़ा है क्या, विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से क्या होता है कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है ना। अगर कार्य में परिवर्तन हो रहा है तो वहां होता है विभवांतर, विभव में परिवर्तन, क्लियर। तो चलिए, तो अब आपको नीचे क्या करना है, विभव की परिभाषा से। तो अब आप लिखेंगे विभव की परिभाषा से, परिभाषा से क्या कहती है, विभव की परिभाषा कहती है, चलिए इसको साफ कर देता हूं, यहां से हटा देते हैं। तो इसको यहां से हटा देते हैं, इसका आप कुछ काम नहीं है, इसको यहां से हटा दीजिए, क्लियर। तो विभव की परिभाषा कहती है, क्या कहती है
कि यानी कि V बराबर जो होता है वो होता है W अपॉन में Q नॉट। परंतु यहाँ पर आप देखिए यहाँ विभव में परिवर्तन हो रहा है, हाँ सॉरी कार्य में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ डेल V है तो डेल V को हम डेल W है, डेल W बटे Q नॉट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल V हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं विभव की परिभाषा से ये जो है वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अब हम इसकी जगह पर केवल ये रखेंगे तो ये हो जाएगा अब क्या, ये हो जाएगा डेल V बराबर माइनस का E वेक्टर डॉट डेल X वेक्टर। तो अब देखिए ये जो संबंध आपका निकल आया है यही क्या है भैया, आपका विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। इसी को हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, कैसे, केवल हमें E निकालना है तो E बराबर E वेक्टर बराबर हो जाएगा ये जो है डेल एक्स इसके नीचे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा डेल V अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो ये संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध आपका ये होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पीछे फिर से स्किप कर लीजिए, ठीक है नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है नहीं, अगर मैं इसे दोबारा से दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पीछे स्किप करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका समझाया है। तो आप देखिए यहां से इस फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है, ये कथन बताता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। क्लियर, आप लिख लेना, जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यानी कि विभव प्रवणता जो है उस बिंदु पर उसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता यानी उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने इसको आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है नहीं। तो इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है समविभवी पृष्ठ, यानी कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। ठीक है नहीं, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर बन ही जाता है। आप किसी भी बोर्ड को देख लीजिए, चाहे आपका कोई बोर्ड सही, चाहे बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई बोर्ड सही, उसमें ये टॉपिक पूछ लिया जाता है कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है। टॉपिक भले ही छोटा है परंतु आपको ये टॉपिक आपको 3 अंक में पूछा जाता है। ठीक है नहीं, कहता है कि समविभवी पृष्ठ होता क्या है, ठीक है नहीं, और इसके गुण भी बताइए, इसके गुण। ठीक है नहीं, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। इक्वा पोटेंशियल सरफेस होता क्या है समझिए, पहले तो समझना है, समझिए भैया। देखिए विभव का मतलब क्या है, विभव है ना, सम का मतलब समान, पृष्ठ मांगे यानी कि एक एरिया है ना, कोई पृष्ठ सतह है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो तो उस पृष्ठ को बोलेंगे समविभवी पृष्ठ, है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है तो समझिए, मैं आपको इसको एक चित्र से क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपका प्लस क्यू आवेश है और भैया ये आपका आवेश इस पॉइंट पर रखा गया है, ये पॉइंट है O। क्लियर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताओ तो भैया चारों तरफ होगी, यहां से विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से आपका निकलेगा। जैसे बता रहा हूं पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से मिलेगा, चारों दिशाओं में मिलेगा, चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र आपका होगा इस प्रकार से। क्लियर हुआ कि नहीं होगा बताइए। तो इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र जो है आपका चारों दिशाओं में होगा इस प्रकार से। ये भैया विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार। ये प्लस क्यू आवेश से कहा विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा। उम्मीद करता हूं ये तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि प्लस क्यू आवेश से भैया विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। अब देखिए सरफेस कैसे बनाना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि V बराबर के क्यू अपॉन में R। बड़ा ही सिंपल प्यारा सा फॉर्मूला है। इसमें दूरी आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है, दूरी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
अगर मैं दूरी देखूंगा, दूरी बढ़ाऊंगा तो विभव मिलेगा मुझे, है ना। तो अलग अलग विभव मिलेगा, R1 R2 R3 पर अलग अलग विभव मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटर पॉइंट आपने जो लिया है, इस सेंटर पॉइंट से अगर आप समान दूरी पर यहां पर क्या लो, पॉइंट ले लो, तो मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक R1 दूरी पर ये मैंने एक पॉइंट यहां पर भैया ले लिया, ये ले लिया। ऐसे ही मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, वो भी R1 दूरी है। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, वो भी भैया R1 दूरी है। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, वो भी R1 दूरी है। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, वो भी R1 दूरी है। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, ये भी R1 दूरी है। और एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया है, ये भी R1 दूरी है। और एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया है, तो ये भी भैया R1 दूरी है। दूरियां समान मैंने ली है। तो आप बताइए इस आवेश के कारण इस बिंदु ए पर विभव कितना होगा। ये वाली ए है, ये बिंदु ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई, ये एफ, और ये आपका जी, और ये आपका एच। क्लियर। अब मुझे बताइए ये जो आपने पॉइंट लिए हैं, इन पॉइंट पर विभव क्या अलग अलग होगा। नहीं। क्यों। क्योंकि दूरी समान है। तो भैया R1 यहां पर रखोगे तो यहां पर विभव देखोगे तो वो आएगा के क्यू अपॉन में R1। यहां देखोगे तो यहां पर भी आएगा के क्यू अपॉन में R1। यहां पर भी देखोगे तो के क्यू अपॉन में R1। यहां पर भी देखोगे तो के क्यू अपॉन में R1। प्रत्येक जगह पर आपका विभव जो होगा वो समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर अगर आप विभव देखोगे तो वो समान आपको मिलेगा। कहीं पर भी चले जाइए, अगर आपने समान दूरी ली है तो भैया समान दूरी पर समान ही विभव होगा। क्लियर। तो विभव तो भैया समान मिलेगा। यहां पर अगर मैं इन पॉइंटों को आपस में इस प्रकार से मिला दूं, ऐसे करके मिला दूं, ऐसे इस प्रकार से ये मैंने पॉइंट यहां पर मिला दिए। ये पॉइंट में मिला दिया। अब आपको क्या लगता है, एक यहां पर भैया एक सरफेस बन गया, और ये सरफेस जो बना है इसी को हम बोलते हैं समविभवी पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समविभवी पृष्ठ। सही से बना लेंगे, समविभवी पृष्ठ बोलेंगे, थोड़ा सा सही से बना लेंगे, ढंग से थोड़ा सा, ठीक है नहीं। तो ये जो पृष्ठ आपका बना है ये एक भैया आपका समविभवी पृष्ठ बन गया। क्लियर। ये क्या बन गया, एक समविभवी पृष्ठ बन गया, क्योंकि समान दूरी पर मैंने पॉइंट लेकर के ये विभव बनाया है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा, समान होगा। ऐसे अगर आप आगे जाओगे तो अब तुम दूरी यहां से जो लोगे वो अगर तुमने R2 दूरी ली, इसका मतलब आपने पॉइंट ये ले लिया, तो इस प्रकार से आपका जो विभव जो होगा भैया वो अलग होगा, होगा नहीं होगा, अलग विभव होगा। इसका विभव भैया फिर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का हो जाएगा के क्यू अपॉन में R2 हो जाएगा, क्योंकि भैया दूरी इसकी ये है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जब ऐसे ही R2 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 लोगों तो प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर एक पृष्ठ खींचोगे तो आपको इस प्रकार से एक पृष्ठ और मिल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे समविभवी पृष्ठ। क्या बोलेंगे, समविभवी पृष्ठ बोलेंगे। इस प्रकार से आपको एक पृष्ठ और मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये भी आपका एक समविभवी पृष्ठ बन गया। अच्छा, आपसे कहा जाएगा कि आप कितने समविभवी पृष्ठ खींच सकते हैं। अब दूरियां बढ़ाते जाइए, आपको समविभवी पृष्ठ मिलते जाएंगे। तो एकल आवेश से आप अनंत समविभवी पृष्ठ खींच सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है, कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, कहां खींच रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। बड़ा सिंपल सी इसकी परिभाषा है। चलिए मैं इसको यहां से पहले हटा देता हूं और इसकी परिभाषा लिख देता हूं, और इसका एक डायग्राम सुंदर सा बना देता हूं ताकि आपको क्लियर तरीका समझ में आ सके, ठीक है नहीं। यहाँ पर तो बहुत सारा मैंने किए Q1 भी मैंने बना दिया है। अब मैं एक सिंपल साइज का डायग्राम बना दूंगा और इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्लियर, चलिए। तो चल स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन इसकी है नहीं है, ठीक है नहीं।
ये इसकी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, ये इसकी भैया क्या है, डेफिनेशन आपकी यहाँ पर है। क्या कह रही है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो इस प्रकार के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। क्लियर? ये इसका डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया था। ऐसे कई इसमें विद्युत क्षेत्र के यानी कि हम खींच सकते हैं। क्लियर? कई पृष्ठ यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखिए ये R1 दूरी पर तो इसका ये होगा, R2 दूरी पर ये होगा, और R3 R4 कितनी भी दूरी लीजिए आपका इस प्रकार से निकल करके आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समभुज पृष्ठ के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं इसके गुण। क्या बात करते हैं भैया? गुण। गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। क्लियर? गुणों की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टीज तो भैया इसकी ये होगी, क्या होगी कि समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो आप लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समान होता है। क्लियर? समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है भैया? समान होता है। क्लियर? पहला गुण तो यही हो गया। दूसरा गुण क्या होता है? दूसरा गुण ये होता है कि जो समभुज पृष्ठ जो होते हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो आप लिखेंगे समविभवी पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है नहीं? समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है नहीं? समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर इनके कटान बिंदु पर क्या हो जाएंगे? विभव के दो मान हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? अगर मान लीजिए एक पृष्ठ आपका इस प्रकार से आया और एक पृष्ठ आपका इस प्रकार से आया, तभी तो काटेगा। तो अब देखिए यहां पर आपके दो मान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो मान मिलेंगे, जो कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए एक बिंदु पर केवल एक ही विभव होगा, ये वाला, और इस वाले पर दूसरा होगा, ये वाला। तो समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि आप यहां पर नीचे लिख सकते हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कभी संभव ही नहीं है, जो कभी संभव ही नहीं है। ठीक है नहीं? ये कभी संभव नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कभी संभव ही नहीं है, जो कभी संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सके। ठीक है नहीं? ठीक है? तो दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। तो यहां पे की, तो यहां पर आप कर लेंगे जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है? इस प्रकार से। चलिए कुछ और पॉइंट इसके देखते हैं, थोड़ा सा यहां से मैं रफ कर देता हूं ताकि और पॉइंट यहां मैं आपको बता सकूं। चलिए स्टूडेंट अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है ना, और इनके एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका विभवांतर बताइए, तो विभवांतर क्या आएगा? देखिए विभव ये है
और यहां पर भी यही होगा। इसका मतलब विभवांतर तो शून्य आएगा, अंत करेंगे ना, माइनस करेंगे तो शून्य आएगा। तो कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर कि नहीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर समविभव पृष्ठ पर कि नहीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। कैसा होता है भैया? शून्य होता है। कहने का मतलब डेल वी होगा भैया जीरो, बिल्कुल शून्य, अंडा होगा एक तरह से, ठीक है नहीं। संभवी पृष्ठ पर कि नहीं दो बिंदुओं के मध्य, संभवी पृष्ठ पर कि नहीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, डेल वी बराबर जीरो होता है। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट ये होगा, देखिए अगर मैं एक आवेश को यहां से यहां तक लेके आऊं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? शून्य कार्य करना पड़ेगा, यानी शून्य कार्य होगा। संभवी पृष्ठ पर अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि यहाँ विभवांतर शून्य है ना। यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि W बराबर भी क्या होगा भैया? जीरो। क्लियर? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम आवेश को ले जाएंगे तो ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो भी क्या होगा? आपका शून्य होगा, ठीक है नहीं। बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ के गुण को बताइए, तो इसी प्रकार से आपको लिखने होते हैं। चलिए एक दो और इसके पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए नीचे से मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आपका पांचवा है एकल बिंदु आवेश से, एकल बिंदु आवेश यानी एक आवेश है नहीं, एकल बिंदु आवेश से अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, क्लियर। एकल आवेश से अनंत समविभव पृष्ठ हम यहां पर खींच सकते हैं, क्लियर। ये है आपका पांचवा। छठवां देखिए, छठवां क्या कहता है? अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इस पृष्ठ पर कैसे हैं वही बताइए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 90 डिग्री पर है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी 90 डिग्री पर है। तो यानी कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है समविभव पृष्ठ पर वो कैसे होती है? परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समविभव पृष्ठ से पारित बल रेखाएं, समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं
समभुज पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत यानी कि 90 डिग्री होती है। क्लियर? तो ये इसके पॉइंट हैं, आप इन पॉइंटों को तैयार कर लेना। क्लियर? बड़े सिंपल से पॉइंट हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इन पॉइंटों को आपको तैयार कर लेना है ताकि आपका अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो ये छूटे ना। क्लियर? तो समभुज पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके गुण, प्रॉपर्टीज, वो मैंने सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।